आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक कोड PN35 संतानोत्पादन और नृतत्व विज्ञान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। संतान का उद्देश्य। मित्रों, भारतीय संस्कृति में सुतंत्रित के निर्माण को बहुत महत्व दिया गया है। वह उचित भी है। हर व्यक्ति समय की गति के साथ बूढ़ा दुर्बल होता है तथा शरीर त्याग देता है। उनकी पूर्ति ठीक प्रकार न हो तो समाज का संतुलन बिगड़ जाए, उनका अस्तित्व ही नष्ट होने लगे। इसलिए समाज के विकास के लिए उसके उत्तरदायित्वों को संभालने योग्य, श्रेष्ठ, सुयोग्य, समुन्नत, समर्थ नई पीढ़ी का निर्माण आवश्यक कहा गया, अति महत्वपूर्ण माना गया। उसके लिए लोगों को प्रेरित, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बनाई गई। स्वतंत्रता का निर्माण करने वालों को पुण्य का भागीदार तथा कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना गया। लेकिन यह सब महत्ता तभी है जब संतान श्रेष्ठ हो, सुसंस्कारी हो। यदि हीन एवं कुसंस्कारी संतान पैदा की जाए तो उसे पुण्य की वृद्धि नहीं, उल्टा पुण्य का क्षय का कारण माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में निश्चित रूप से यह निर्देश दिए गए हैं कि संतान की संख्या नहीं, उत्कृष्टता को महत्व दिया जाए। वर्मे को गुणी पुत्रो न चा मूर्खा सतान्यपि, अर्थात 100 पुत्र 100 मूर्ख असंस्कारी पुत्रों से एक गुणी सुसंस्कारी पुत्र श्रेष्ठ है। जैसी अगणित शक्तियां भारतीय शास्त्रों में मिलती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इस तथ्य को बहुत स्पष्ट किया है। कुसंस्कारी संतान का न होना ही श्रेयस्कर ठहराया है। जैसे न तरुबांझ भली वादी बियानी, न तरुबांझ भली वादी बियानी, अर्थात माता यदि बालक को संस्कार देने की स्थिति में न हो तो उसका बांझ निपूती होना ही उचित है। और जिम कपूत के उपजे कुल सद धर्म नशाही, अर्थात कपूत के पैदा होने से कुल तथा सदधर्म की हानि होती है, आदि आदि। जहां धर्म एवं पाप पुण्य की विवेचना नहीं करनी है, यहाँ पे धर्म एवं पाप पुण्य की विवेचना नहीं करनी। तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति में समाज को सुयोग्य नागरिक देने के लिए, सुसंतति निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया गया है तथा कुसंतति न पैदा करने के लिए कड़ी चेतावनियां भी दी गई हैं। इसे विवेक पूर्वक समझा जाना चाहिए तथा उसका समुचित लाभ उठाना चाहिए। यदि तभी संतान व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए सुख एवं सौभाग्य का आधार बन सकती है। साथियों, भ्रांतियों से बचें। आज तो स्थिति इससे लगभग उल्टी हो रही है। संतान के संबंध में मान्यताएं इतनी विकृत हो गई हैं कि वह सुख सौभाग्य के स्थान पर दुख एवं विडंबना का कारण बन गई है। परेशान व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जाए तो पता लगेगा कि अधिकांश की कठिनाइयों के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संतान की ही समस्याएं हैं। संतान का भरण पोषण, स्वास्थ्य, आरोग्य, शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह, नौकरी व्यापार आदि की व्यवस्थाएं बनाने में
व्यक्ति परेशान है, वह न बना पाने से दुखी है। फिर बच्चों के कुसंस्कारों के कारण खड़ी होने वाली ढेरों समस्याएं हद दर्जे का मानसिक तनाव पैदा करती रहती हैं। गर्भकाल से लेकर लालन पालन में माताओं का तो स्वास्थ्य ही चौपट हुआ जाता है। इन सब तथ्यों को समझकर यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि संतान पैदा करना तथा उसका निर्माण करना बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण तथा सावधानी का काम है। हर कोई हर किसी स्थिति में उसे जैसा चाहिए वैसा संपन्न नहीं कर सकता। विवेक कहता है कि संतान के पालन पोषण से लेकर निर्माण तक की कठिन तथा लंबी प्रक्रिया का निर्वाह करने की स्थिति में जो लोग उन्हें ही संतान पैदा करने की जो लोग हैं उन्हें ही संतान पैदा करने की बात सोचनी चाहिए। विवेक कहता है कि संतान के पालन पोषण से लेकर निर्माण तक की कठिन तथा लंबी प्रक्रिया का निर्वाह करने की स्थिति में जो लोग हैं उन्हें ही संतान पैदा करने की बात सोचनी चाहिए, अन्यथा नहीं। यह ध्यान न रखा गया तो संतान संबंधी कठिनाइयां अलग बढ़ेंगी तथा कुसंस्कारी नागरिकों की संख्या बढ़ाकर समाज में नई समस्याएं पैदा करने का पाप सिर पर पड़ेगा सो अलग। मित्रों, बच्चे ना होना दुर्भाग्य नहीं, दुर्भाग्य यह है कि उन्हें ठीक से विकसित न बना पाना, संस्कार न दे पाना, संतान से बुढ़ापे में सेवा सहायता की आशा करना तथा मरने का पर पिंडदान आदि की कामना भी गलत है। ढेरों उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप की सेवा सहायता तो नहीं करते, उल्टी अनेक परेशानियां खड़ी कर देते हैं। बुढ़ापे पे परमुखापेक्षी होने की कामना क्यों की जाए? दूसरों के आश्रित रहने की कामना क्यों की जाए? फिर बच्चों पर जितना खर्च करना पड़ता है उतने में तो अन्य साधनों से भी सेवा सहायता प्राप्त हो सकती है। लोग कहते हैं, मित्रों, लोग कहते हैं कि अपने 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 ही होते हैं, बच्चे अपने हो तो अच्छे, अपने अपने ही होते हैं। यह बात सही हो सकती है, यह बात सही हो सकती है, किंतु पेट के ही अपने होते हैं, यह बात गलत है। पेट के भी पराये हो जाते हैं और अन्य भी अपने हो जाते हैं। अपनत्व की भावना जहां पर गाढ़ हो जाए वहीं अपने बन जाते हैं। महापुरुषों से लेकर जन सामान्य तक अगणित उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि रक्त संबंध वालों की अपेक्षा भाव संबंध वाले अधिक अपने सिद्ध हुए। इसी प्रकार मरने के बाद आत्म शांति के लिए बच्चों का सहारा गलत है। यदि यह सही है तो विरक्ति सन्यासियों ब्रह्मचारिणियों की आत्मा तो शांति पा ही नहीं सकती। वास्तव में आत्म शांति सत्कर्मों से मिलती है। यदि संतान का निर्माण भी सत्कर्म के रूप में बन पड़े तो वह शांति का माध्यम बन सकता है, अन्यथा दूसरे अगणित सत्कर्मों को आत्म शांति का यश तथा नाम अमर करने का आधार बनाया जा सकता है।
साथियों, विशाल विशाल दृष्टि रखें। इस संदर्भ में पुराने समय का हवाला देना भी बेकार है। उस समय जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता थी, इसलिए अधिक संतान की बात कही जाती रही होगी, किंतु श्रेष्ठता का, संतुलन का ध्यान तब भी रखा जाता था। सीता तथा उनकी सभी बहनों ने 2-2 बच्चों को जन्म देना उचित समझा। शकुंतला ने एक भरत ही थे शकुंतला के तो। उस समय जब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि की कोई समस्या नहीं थी, तब भी इतनी सावधानी बरती जाती थी, तो आज की स्थिति में तो और भी अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। जापान एक छोटा सा देश है। द्वीप होने के नाते उस देश को बढ़ने और अधिक भूमि प्राप्त करने का अवसर नहीं है। वहाँ सदैव भूकंप आते रहते हैं और उनका भी वहाँ के देशवासियों के साधन समृद्धि पर प्रभाव पड़ता रहता है। वहाँ के नागरिक अपने देश की उन्नति और समृद्धि के प्रति जागरूक हैं और अधिकांश लोग यद्यपि गृहस्थ जीवन तो यापन करते हैं, किंतु छोटे और समुद्र से घिरे होने के कारण जनसंख्या वृद्धि का जोखिम नहीं उठाते, जोखिम नहीं लेते। परिवार नियोजन की पद्धति अपनाकर सुखी गृहस्थ रहते हैं और देशभक्ति कर्तव्य परायणता का परिचय देते हैं। अपने स्वास्थ्य, साधन, आर्थिक स्थिति और जीवन क्रम पर विचार करके ही संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पत्नी का स्वास्थ्य तो कमजोर है, आय इतनी है नहीं कि पोषक आहार, उचित शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध किया जा सके। आजीविका के साधन से समय इतना मिलता नहीं कि अपनी पत्नी का सहयोग कर सकें। परिवार में ऐसा कोई है नहीं जो गर्भिणी की सहायता कर सके। ऐसी परिस्थितियों में समझदारी इसी में है कि संतान की जिम्मेदारी से उस समय तक मुक्त रहा जाए जब तक इस प्रकार की आवश्यकताएं पूरी ना हो जाएं। गरीबों की, साधनहीन वर्ग की तो हालत खराब है। स्वयं तो गरीबी में भूखे प्यासे दिन काट रहे होते हैं और संतान को भी उसी संकट में डालने का और पाप कमा लिया करते हैं। हमारे पास साधन है, समृद्धि है, तो भी क्या बच्चे पैदा करना जरूरी है? इस प्रश्न पर हमें अपनी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। जो बहनें, महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहती हैं, योग्यता बढ़ाना चाहती हैं, लोक मंगल के लिए, समाज सेवा के लिए अपनी प्रतिभा एवं शक्ति का उपयोग करना चाहती हैं, तो इस जिम्मेदारी से बचना ही चाहिए। यदि वे बच्चों की जिम्मेदारी में फंस गई तो उनका विकास रुक जाना निश्चित है। न तो वे समय निकाल सकेंगी और न अपनी योग्यता विकसित कर सकेंगी। आकांक्षा और परिस्थिति अनुकूल होते हुए भी वे अपनी इच्छित मार्ग पर बढ़ नहीं सकेंगी। यदि वात्सल्य उभरता है तथा बच्चों का प्यार, दुलार तथा सुसंस्कार देने के भाव उमड़ते हैं, तो भी पेट से बच्चा पैदा करने वालों तक ही अपनी भावना तथा क्षेत्र को सीमित कर देने की अपेक्षा तो अपनी आत्मीयता का विकास करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने अंदर जगाना चाहिए। प्रथम तो यह समझना चाहिए कि समाज के सभी बच्चे ही हमारे बच्चे हैं। अपने निज के बच्चे के लिए भावना उठती है, वह किन्हीं भी बच्चों को अपनाकर पूरी की जा सकती है। पड़ोसी के, पिछड़े वर्ग के, अनाथ असहायों के, रिश्तेदारों के, सहयोगिनी सहेलियों के बच्चों को भी
अपना बच्चा मानकर प्यार वात्सल्य दिया जा सकता है। उनके विकास और उन्नति में सहयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अपने ममत्व का समाधान तथा समाज को श्रेष्ठ नागरिक देने का दोहरा लाभ कम कठिनाई में ही प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, स्वाध्याय सत्संग करते हुए इन विचारों को पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। आप जरूर इस विचारों को अपने चिंतन में ढालिए, बार बार इस पर विचार किया कीजिए। चलिए भाई साहब, इसी क्रम में हम आपको इसी पुस्तक से पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाएंगे कि पूर्व तैयारी आवश्यक है। संतानोत्पादन और नृतत्व विज्ञान पुस्तक, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।